आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में शुरू हुई लाडली बहना योजना, 25 मार्च से भरे जाएंगे आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर वेबिनार को करेंगे संबोधित। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में किया इंडो इजराइल परियोजना का लोकार्पण। और राज्य के कई संभागों में हुई बूंदाबांदी, कल भी हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लाडली बहना योजना की शुरुआत की। भोपाल के जम्बूरी मैदान में लगभग 1 लाख महिलाओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना हमारी बहनों के सशक्तिकरण की योजना है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए बहनों को कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। आपके गांव व शहर के वार्ड में ही शिविर आयोजित होंगे, जिसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। मेरी बहनें इज्जत से जिए, मान सम्मान से जिए और खूब आगे बढ़े। इस योजना में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को भी, आशा कार्यकर्ताओं को भी, सबको लाभ मिलेगा। बहनें मेरे लिए दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। सब बहनों को प्रणाम। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने योजना के थीम सॉन्ग का अनावरण करने के साथ ही ब्रोशर का विमोचन भी किया। राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार तथा परिवार से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के खाते में प्रति माह 1,000 रुपये जमा किए जाएंगे। योजना के लिए आवेदन 25 मार्च से 30 अप्रैल तक किया जा सकता है और धनराशि का वितरण 10 जून से शुरू होगा। वहीं सतना, गुना, नीमच, खंडवा और अशोकनगर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी लाडली बहना योजना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के शुभारंभ के मौके पर आज प्रदेश के 413 नगरीय निकायों की शिव वाटिकाओं में बहनों द्वारा एक साथ 23,360 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के अयोध्या नगर स्थित शिव वाटिका में पौधारोपण किया। श्री चौहान ने कहा कि वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन क्षेत्रों को अमृतकाल का सप्तऋषि यानी पथ प्रदर्शक कहा गया है। सरकार के प्राथमिक क्षेत्रों में समावेशी विकास शामिल है। इनमें 57 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, औषध नवाचार तथा चिकित्सकीय उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम शामिल है। वेबिनार में 3 सत्र होंगे, जिनमें स्वास्थ्य और औषध निर्माण क्षेत्र पर चर्चा होगी। वेबिनार में केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के अतिरिक्त राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र नर्मदापुरम द्वारा जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल शासकीय नर्मदा महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के 300 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर नर्मदापुरम विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में सभी की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। सभी युवा जिम्मेदारियों को पहचानें और शासन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए समाज के सकारात्मक परिवर्तन में भूमिका निभाएं। वहीं आगरमालवा जिले के कानड़ में नेहरू युवा केंद्र द्वारा कल आयोजित की गई युवा संसद को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि युवाओं को परिवार के वरिष्ठ जनों के संपर्क में रहने, दुर्व्यसन से बचने और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और मोबाइल का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज मुरैना में इंडो इजराइल परियोजना का लोकार्पण किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के वर्तमान दौर में किसान फसलों के साथ साथ मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश व विश्व में मोटे अनाज का अभियान चलाने के लिए जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। आज देश में किसानों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। देश में इजरायल व नीदरलैंड जैसे देशों की तकनीकों के साथ 38 सेंटरों पर विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर मुरैना, हरदा, छिंदवाड़ा में सेंटर बनाए गए हैं। मुरैना में 10 करोड़ की लागत से निर्मित सेंटर का आज लोकार्पण के साथ कार्य आरंभ हो गया है। वहीं छिंदवाड़ा व हरदा में काम शुरू होने वाला है। श्री तोमर ने कहा कि बागवानी के उत्कृष्टता सेंटर में अंचल में क्रांति आएगी। अंचल में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए फ्लोरिकल्चर पार्क की स्थापना ग्वालियर में की जा रही है। बागवानी उत्कृष्टता सेंटर के लोकार्पण के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाईटेक पॉली हाउस, किसान प्रशिक्षण छात्रावास, शासकीय कर्मचारी आवास तथा कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दिए जाने से किसानों का जीवन सुगम होगा। श्री मोदी ने रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में यह बात कही। श्री मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्रालय ने इसे मंजूरी देकर अधिसूचित भी कर दिया है। श्री मांडविया ने कहा कि इससे किसानों के जीवन में बदलाव आएगा और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में मदद मिलेगी। नैनो डीएपी का उत्पादन उर्वरक निगम इफ्को द्वारा किया जाएगा तथा यह देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध होगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के चंबल, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम शहर सहित जिले के कई क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से फसलों को नुकसान की संभावना है। अशोकनगर जिले में भी कल हुई बारिश से हुए फसलों के नुकसान की स्थिति का जायजा राजस्व अधिकारियों ने लिया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आज दोपहर एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 27 अन्य यात्री घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। सभी को इंदौर रेफर किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भूटान के श्रम और मानव संसाधन मंत्री उग्गेन दोरजी ने रायसेन जिले में स्थित विश्व स्तरीय सांची के बौद्ध स्तूप का भ्रमण किया। महिला दिवस के उपलक्ष्य पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जबलपुर में अखिल भारतीय अभियान खुशहाल महिला खुशहाल परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। छतरपुर जिले में बिजली कंपनी द्वारा बकायेदारों के विरुद्ध संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जा रही है। बड़वानी जिले में 28 फरवरी से चल रहे भगोरिया पर्व के तहत आज नगर में आयोजित भगोरिया हाट में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 कल शुरू होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से नौसेना कमांडर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संस्थागत स्तर पर विचार विमर्श करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में शुरू हुई लाडली बहना योजना, 25 मार्च से भरे जाएंगे आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर वेबिनार को करेंगे संबोधित। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में किया इंडो इजराइल परियोजना का लोकार्पण। और राज्य के कई संभागों में हुई बूंदाबांदी, कल भी हल्की बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।